मोदी को तो 2 करोड़ रुपए दे, हम उसको वोट ना दे। मोदी को तो हम उठाना चाहें, उठा के फेंकेंगे उसको। 10 साल में क्या हुआ है? 10 साल में हम रोड पे आ गए। सन 12 में मेरी दुकान थी, रोजाना 1500, 2000, 2500 रुपये कमा। आज 100 रुपये कमाने मुश्किल हो रहे हैं, घर के खर्चे चलाने मुश्किल। क्या करे उन्हें 10 साल में। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं महरौली के गोसिया कॉलोनी, जो बहुत पुरानी कॉलोनी है और बताया जाता है कांग्रेस के समय पे शायद एक कॉलोनी स्थापित की गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम वर्ग के लोग रहते हैं, जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की है। तो जब अब ऐसे समय में 24 का चुनाव आ गया है, एक सरकार है जो पिछले 10 साल से सत्ता में है, वो इस तरीके की बयानबाजी करती है, इस तरीके की लगातार बातें इस समाज के लिए की जा रही है। तो अब जब चुनाव का समय है, ये समाज खासतौर से क्या सोच रहा है, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। आप देख सकते हैं आम लोग हैं और एक आम सी ज़िंदगी इनकी है। कितना विकास यहाँ पर पिछले 10 सालों में हुआ, कितना नहीं हुआ, तमाम चीज़ें इनसे सीधा जुड़ती हूँ। मैम क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम 25 साल हो गए। 25 साल। तो कितना विकास हुआ पिछले 10 साल में? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। मोदी जी जो लगातार विकास की बात कहते रहे, उसका कोई विकास का यहाँ नहीं, कोई मोदी जी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या समस्याएं यहाँ पर? सब समस्याएं हैं। देखो क्या क्या गिनवाएंगे, सब समस्याएं हैं। मोदी तो और खत्म कर देगा, खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल खत्म कर देगा मोदी तो। वो तो कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान। झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? क्यों बोल रहे हो? दिखाई देने लग रहा और क्या। हाँ तो मकान तोड़ते क्यों फिर? आए दिन पुलिस वाले को भेजते आए दिन पुलिस वाले आते हैं। और क्या। यहाँ कोई विकास नहीं करा किसी ने भी विकास नहीं करा। 5 किलो राशन मोदी जी का। 5 किलो में खर्चा चल जाता है? मोदी अपना चला ले ना खर्चा। नहीं चलता। 5 किलो में चलता है क्या है? खाने वाला 10-10 आदमी 5 किलो में क्या होता है? मोदी इसको ही बंद कर दे, सही है। इसको भी बंद कर। हाँ इसको ही बंद कर दे 5 किलो। तो फिर क्या चाहिए जनता को मोदी जी से? क्या चाहिए? अरे बच्चों को नौकरी दो, हैं, कॉलोनी में साफ सफाई रखो, सड़क बनवाए, पक्के मकान बनवाए। गरीबों को तो परेशान कर रखा, गरीबों ने खून चूस लिया मोदी ने। क्या करा? तो कहते हैं गरीबों के सबसे बड़े हम सोचने वाले हैं, हम करने। नहीं, कोई सरकार नहीं सोचती, कोई सरकार नहीं सोचती, झूठी सरकार है सब। अंजुम जी क्या सोच रही हैं इस बार? बदलाव सोच रही हैं किसी और को, या फिर भारतीय जनता पार्टी? वो तो बाद में देखेंगे जब चुनाव आया होगा। तो चुनाव है 25 तारीख को। हाँ तो देखेंगे। क्या मुद्दे लग रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा इससे मैं परेशान हूँ? हम सब चीज़ से परेशान हैं। यहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। काम धंधे है नहीं है, ऊपर से महंगाई है। हाँ महंगाई और दारू के और सब क्या ठेके खुलवा दिए सरकार ने, और मोदी करवाता सब कुछ। मोदी जी करवा। हाँ सरकार इसकी है, पुलिस इसकी है, और किसकी है बताओ? सब कुछ इसी की तो है। न्यूज़ वगैरह देखती हैं आप? हम सब कुछ देखते हैं। मोदी जी क्या बोल रहे हैं आजकल आपके लिए? मोदी जी हमारे लिए क्या बोलेंगे? मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हम अपनी कॉलोनी के बारे में कह सकते हैं। बयान देखा उनका आपने? सब कुछ देखते हैं मोदी जी का। वो तो घूमता रहता है विदेश में, गरीबों की क्या सोच रहा है? गरीबों की नहीं। 15 लाख भाषण तो बता रहे हैं उसके। वो तो पूरे देश ही मांग रहे हैं। हाँ तो बस किसको देंगे वो? सबसे वादा करा पूरा उन्होंने। 2014 में सबसे वादा करा था उन्होंने कि 15 लाख खाते में आएंगे, अभी तक आए किसी के? तो वो दिलवा दो हमारे को। तो कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं करा आज तक, झूठ के अलावा कुछ नहीं करा। कुछ भी एक काम गिनवा दो मुसलमानों के हक में। यहाँ कॉलोनी में एक काम गिनवा दो, मोदी को वोट देंगे। एक काम 100 में से एक काम गिनवा दो। कह रहे हैं आज ही का है, आपके वोटों की जरूरत ही नहीं है उनको। किसको? ऐसे कैसे हो जाएगा? आने तो दो, इलेक्शन पूरा कांग्रेस और उसको गठबंधन को वोट कांग्रेस मुसलमानों के वोट पे जिंदाबाद। राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी को वोट। मोदी को तो 2 करोड़ रुपए दे, हम उसको वोट ना दे। मोदी को तो हम उठाना चाहें, उठा के फेंकेंगे उसको। यही तो कहते हैं, यही तो मोदी जी कह रहे हैं, मुस्लिम समाज मेरे से नफरत करता है। क्या हुआ है? 10 साल में हम रोड पे आ गए। सन 12 में मेरी दुकान थी, रोजाना 1500, 2000, 2500 रुपये कमा। आज 100 रुपये कमाने मुश्किल हो रहे हैं, घर के खर्चे चलाने मुश्किल। क्या करे उन्हें 10 साल में? सिवाय पब्लिक परेशान होने के भुखमरी नो बता रही है इस टाइम। भुखमरी की भुखमरी है ना, कारोबार ना कुछ। अच्छा करा, आप लोग तो घूमते हो। अब जो ये वैक्सीन वालों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी योजना की उनकी? ये क्या
इंजेक्शन लगवाओ, 70 अब हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, वैक्सीन पूरा कराओ तो बताओ। कह रहे हैं 370 हटा दी, सीए लगा दिया, राम मंदिर बना दिया। मोदी को सामने लाओ, मैं एक काम गिनवा दो, ये काम करा है, ये क्या एक काम करा है गरीबों के लिए, एक काम करा है 70 में से 100 में से भाई का गरीबों के लिए करा। 5 बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा, 5 किलो राशन दे रहे हैं, मैं दूंगा हर महीने उसको 5 किलो राशन मैं दूंगा उसको। आप देंगे उल्टा? हाँ, मैं उसको दूंगा, क्या होगा 5 किलो राशन में? है कारोबार है ही नहीं है, पब्लिक को गुमराह कर रखा है, बर्बाद कर दिया देश को उसने, है ना, विदेश घूम रहा है, बर्बाद करके जो आप 2013 में जाओ और आज 2024 में जाओ। आप कह रहे कांग्रेस आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, मोदी जी कह रहे कांग्रेस राहुल अगर सत्ता में आ जाते हैं तो आप लोगों को हिंदुओं की संपत्ति दे देंगे बांट के। क्यों देगा वो? ये वो झूठ बोल रहा है। आप लोग मंगलसूत्र बेच देंगे हिंदुओं के। क्यों बेचेगा वो बहानेबाजी है उसको, वो हर आदमी के लिए खड़ा हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मोदी जी? इससे पहले भी तो कांग्रेस थी, इससे पहले बेचा है, मंगलसूत्र बिका है इससे पहले भी तो थी, तब किसका बिका है जो आज हम बेच देंगे? फिर ये ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? खून से छींचा देश को, कांग्रेस ने अपने खून से छींचा और सब जानते हैं दुनिया। मोदी जी कहते हैं लूटा है 70। कहाँ लूटा है? लूट तो हो रहा है वो। 10 साल में उसने देश को बर्बाद कर दिया। 70 साल में यहाँ से चली थी कांग्रेस, आज यहाँ से यहाँ तक उठा दिया 70 साल में, और इसने 10 साल में 100 साल पीछे कर दिया देश को। बोले जब मनमोहन थे, जब उन्होंने देश छोड़ा था 11वें नंबर पे। मैडम जितने शिलाजीत ने रोड बनाए थे उस पर थेगली तो लगा दे, रोड तो क्या बनाएगा? ये जिसने रोड बनाए थे उस पर थेगली लगा दे, उसको रोड सही करवा दे। बनाना तो बहुत दूर, वो जो रोड बना कर चली गई ना कांग्रेस 15 साल में, वो उसमें 10 साल में उसने एक टाका भी नहीं लगाया रोड पे। बताओ, वो एक काम गिनवा दो, हम उसकी वोट देंगे। तो दिल्ली के अंदर कोई विकास क्या हुआ है ये तो बताओ, सिवाय बर्बादी के अलावा और क्या हुआ है? हिंदू है, मुसलमान है, पाकिस्तान से क्या मतलब है उसका? यहाँ विकास कर, गरीबों को हक दे, नौकरी दे, रोजगार दे, उसके अलावा उसने क्या करा? आप लोगों को तो घुसपैठिया बता रहे हैं, घुसपैठिया बता। हाँ, अब एक बात बताओ मैडम, मेरा ये बयान आपने देखा? मैं बस सुना है वो तो। अब मैडम मेरा बेटा बदमाश है, मेरा बेटा इसको मर्डर करके आ गया, उसको बंद करो, फांसी दो। ये क्या उसके घर को तोड़ना, उसके रिश्तेदारों को परेशान, क्राइम मैंने करा, मेरे बाप ने नहीं करा। बुलडोजर कार्यवाही की आप बात कर रहे हैं, जिसके तहत लगातार जो है टॉर्चर करना, उनको घर बर्बाद, उनकी संपत्ति को जब्त करना। मैंने मर्डर करा, मेरे को फांसी दो। मेरे बाप को, मेरे बच्चों को क्यों परेशान किया जाए? कानून भी यही कहता है कि जिसने क्राइम किया, जिसने जुर्म किया, सजा का हकदार वही होता है। कानून क्राइम मेरे बेटे ने करा, मेरी संपत्ति है। कितने केस हो यूपी में जाके देखो आप, उसको घर तोड़ना और उसको। लेकिन योगी जी तो कहते हैं ना, इसी बुलडोजर कार्यवाही के तहत नहीं, तमाम लोगों मुसलमानों को खत्म करना चाह रहा है, मुसलमानों को योगी मोदी देखना नहीं चाह रहा है, और अब की बार 2024 में उसको उखाड़ फेंकेंगे हम। वो तो मोदी जी तो कहते हैं मुसलमानों के वो 400 पार, 40 पार, 400 पार नहीं 40 प्लस 40, 400 पार नहीं 40 बोलो, 40 एक प्लस 40 जी कह रहे कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है। अरे खाता अभी दिखा देंगे मैडम, ज्यादा दिन नहीं है। इंडिया अलायंस की गठबंधन बड़े दावेदारी से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं राहुल गांधी पे बड़ा हमला और किया। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सीएम केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी नहीं, सीएम केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। एक मौका मिलने दो राहुल गांधी को, कभी जिंदगी में बीजेपी सरकार नहीं आएगी। हम चाह रहे हैं राहुल गांधी जी को एक मौका दो। आप लोग मोदी जी को इतना नापसंद क्यों करते हैं? आप बताओ ना, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आप 70 में से एक काम गिनवा दो मैं गरीबों के लिए, मोदी को हम वोट देंगे, पूरी कॉलोनी वोट देंगे। आप सब गरीबों की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं? गरीबों की बताओ, बीजेपी वाले ही खुश नहीं है, उनके कार्यकर्ता ही खुश नहीं है, उनको रोजगार सब कुछ खत्म कर दिया। हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, गरीब की बात कर जी। और हमारे लिए तो वो है ही नहीं, वो मुसलमानों के तो पीछे ही पड़ा, लेकिन गरीबों को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। हमारे हक में तो वो है ही नहीं, वो तो चाह रहा मुसलमान है ही नहीं, रहे नहीं यहाँ। खुला आपको न्यूज वालों के सामने बोलता है इनको मुसलमानों को यहाँ से भगाओ। योगी मोदी यही चाह रहे, और क्या चाह रहे? एक मौका राहुल जी को मिलने दो। राहुल जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, और बढ़िया काम करेंगे। कांग्रेस ने अपने खून से खींचा देश को, दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। और उसकी दादी क्या थी,
बिगर सिक्योरिटी चलती थी, यहाँ इनका फार्म हाउस खुले आते थे। राहुल गांधी बिगर, उसकी गाड़ी देखो कि क्या क्या करोड़ की, 35 गाड़ी में चलता वो, उसका खर्चा देखो रोज। राहुल गांधी का खर्चा क्या था? कहते हैं 10-10, 18-18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ देश की जनता के, दिन रात एक कर दिए। वो मैडम है वो क्या पद से इस्तीफा दे दे, काम ही ना करें, इस्तीफा। वो तो एक तो ये कह रहे हैं 18 घंटे काम ना करें। एक सेमिनार हो रहा था, उस सेमिनार के अंदर कुछ डेलीगेशन बाहर के आए हुए थे, तो एक जापान वाला कहने लगा हमने 6 महीने बाद एक आदमी की किडनी बदली, तो वो 10 दिन के बाद काम ढूंढने लगा। उसके बाद एक अमेरिका वाला बैठा था, कहने लगा हमने एक आदमी का हार्ट बदला, वो 5 घंटे बाद काम ढूंढने लगा। हम तो कह रहे हैं हमने सिर्फ एक आदमी बदला था जी, बस आज पूरा देश काम ढूंढ रहा है। सब बेकार पड़े हुए, सब एक आदमी को बदलने से बस। मैडम देखिए क्या कहावत शेयर कर रहे हैं कि पूरे जापान और पूरे विदेश तक पहुंच गए, और कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने बदला था और इस तरीके से यानी प्रगति हुई लोगों की, लेकिन जब हमने देश में सरकार बदली और एक व्यक्ति को गुजरात से लेकर के आया, उस पर भरोसा किया, सिर्फ देश की सभी जनता ने भरोसा किया था, मुसलमानों ने भी भरोसा, मुसलमानों ने वोट दिया, जब भी तो वो आया ना। एक सरकार चेंज चाह रही थी पब्लिक, लेकिन उसने तो बर्बाद कर दिया। आज तक 100 साल में 150 साल में ये बता दो प्रधानमंत्री विदेश कितना घूमा? ये तो सोच रहा है दिन यहाँ आग लग रही है हिंदुस्तान में, वो विदेश घूम रहा है। यहाँ भूखे मर रहे हैं, यहाँ कोरोना में मर रहे हैं, वो विदेश घूम रहे हैं। पता नहीं, हमें तो पूरा पता नहीं। 190 देश घूम चुका है ये 10 साल में। आज तक 70 साल में कांग्रेस सरकार कितनी गई है? 10 देश दिन नहीं घूमी है। ये तो कहते हैं कि विदेश नीति मजबूत हुई है, आज डंका बजा। एक बात बताओ, मेरे घर में बच्चे भूखे पड़े और मैं रिश्तेदारी में जाऊंगा, क्या फायदा है सर? पहले मैं अपने बच्चों को देखूंगा, वहाँ उनको देखूंगा। विदेश जाने का क्या फायदा? पहले मैं अपने घर को देखूंगा, परिवार को देखूंगा, मोहल्ले को देखूंगा, रिश्तेदार को देखूंगा। देश तो बर्बाद हो रहा है, तू घूम रहा है। एक दिन का खर्चा जानते हो उसका? यहाँ हमारे रिश्तेदार है एयरपोर्ट में, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी जाती है, बताते 15 दिन पहले एयरपोर्ट पर इतनी सख्ताई हो जाती है। 25-25 गाड़ी में प्रधानमंत्री है ना, जिसका विदेश। पैदल जाओ ना। आपने नायक फिल्म देखी है? नायक फिल्म में बेचारा वो देख लो पैदल जाता है, चाहता तो वो भी 25-25 गाड़ी में चला, पैदल जा रहे। कौन लगता है आपको आज देश के अंदर कौन है नायक? देश का नायक कौन हो सकता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी देश राहुल गांधी। राहुल गांधी दो ही लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी, सब बोल रहे, सब एक ही बोल रहे चाहिए। राहुल गांधी आना चाहिए, राहुल गांधी और बीजेपी से अंधभक्तों को फायदा है, बाकी सबको नुकसान है। सबको नुकसान। मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान करा है बीजेपी ने, और अंधभक्तों को फायदा करा है। मुसलमान गोबर नहीं खा सकता, पेशाब नहीं पी सकता। अंधभक्त कहते हैं कि गोबर खाओ और पेशाब पियो, बिजनेस करो, पकौड़ी तलो, ये वो। जो उसके खिलाफ जाता है उसको एडी लगा देते हैं। आज केजरीवाल को बंद कर रखा है, सीएम को बंद कर रखा है, क्या गुनाह है? सीएम काम कर रहे हो। हमसे जुड़ने के लिए तो देखिए यही आम जनता होती है, जब जिसके बीच में जाते हैं असली विकास कितना हुआ यही बताते हैं। और अब यहाँ की जनता एक सिरे से कह रहे हैं कि उसे बदलाव चाहिए और उसको ऐसा नेता चाहिए जो जनता के बीच में पैदल चल सके, ना कि हजारों करोड़ों की सिक्योरिटी लेकर के अपने साथ चल रहे हैं। जो जनता इस बार कह रही है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।